जब दीन की तारीख पर निगाह डालते हैं तो हमें वहाँ बहुत सारी जाली हदीसें नज़र आती हैं और उनको बयान करने वाले वो अफराद थे जो अपनी जेब की फ़िक्र में थे और इस तरह ख़ुद अपने लिए एक दुकान खोल कर बैठे थे और उसे अपने ज़रिए माश बनाया हुआ था। जाली हदीसों में सबसे ज़्यादा मशहूर हदीस अक्के की प्याज मक्के में खाने की फ़जीलत है। एक और हदीस भी है कि आखिरी ज़माने में कुम की ज़मीन तमाम ज़मीनों से महंगी होगी, लेकिन अगर कुम की तरफ निगाह डालें तो वो एक ऐसी सरज़मीन है कि जहाँ पर बहुत कम लोग जाने का शौक़ रखते हैं, क्योंकि ना वहाँ का पानी अच्छा है और ना आबो हवा, और सिर्फ़ हज़रत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा के मज़ार ने इस शहर को रौनक बख्शी हुई है। बस इसकी क्या वजह है कि शहर कुम आखिरी ज़माने में महंगे तरीन शहरों में शुमार होगा। आखिरी ज़माने में ज़हूर से पहले दुनिया के हालात कुछ इस तरह से हो जाएंगे कि इंसान उम्मीद की तरफ खींचता चला जाएगा, क्योंकि बाज़ रिवायात में इस मौजू की जानिब इशारा हुआ है और आखिरी ज़माने की जो खुसूसियात बयान की गई है उसमें नफसा नफसी, झगड़े, फसाद, अमन का ना होना, मोहलक बीमारियों का वजूद में आना और भूख है। लेकिन दूसरी रिवायतें भी मौजूद हैं कि जिसमें मोमिन और नेक इंसानों को, मोमिनीन और शियों को उम्मीद दिलाई गई है। बाज़ रिवायात ऐसे मोमिनीन के बारे में बयान कर रही हैं कि कभी भी ज़मीन उनके वजूद से खाली नहीं होगी और वो सख्त तरीन हालात में ज़हूर से पहले तमाम दुनिया में मौजूद होंगे। रिवायतों में इस्लामी उलमा और दानिशमंदों के नक्श के बारे में इशारा किया गया है कि जो ज़हूर से पहले मुख्तलिफ़ वक्तों में इनमें से हर एक माशरे में तलातुम का बाइस बनेगा और इस्लाम की हिफाजत करेगा। मासूमीन अलैहिस्सलाम की बाज़ रिवायात में वाज़ेह तौर पर बयान हुआ है कि ज़हूर से पहले कुम का शहर इमाम ज़माना के ज़हूर के लिए एक अहम किरदार अदा करेगा। ख़ास तौर पर सच्चे मोमिनीन के बारे में बयान हुआ है। बाज़ रिवायात में उन लोगों के शुबहात के बारे में बयान हुआ है कि जो गुमान करते थे कि एक ऐसा वक्त आएगा कि माशरा मोमिन इंसानों से खाली हो जाएगा। इमाम ज़माना ने इस गुमान को नकल किया है कि हर ज़माने में मोमिनीन के वजूद के बारे में ख़बर दी है। ज़ैद ज़रा ने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि मुझे डर है कि हम मोमिनीन में से ना हों। इमाम ने पूछा, क्यों इस तरह सोच रहे हो? उसने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि हमारे दरमियान कोई ऐसा नहीं है कि जो अपने दीनी भाई को दिरहम और दिनार पर मुकद्दम करे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अपने दीनी भाई को जो विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की वजह से एक दूसरे से करीब हैं, दिरहम और दिनार पर फ़ौक़ियत देते हैं। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन इस बात की नफ़ी की और फरमाया कि जैसा तुम बयान कर रहे हो ऐसा नहीं है। तुम अहले ईमान में से हो, लेकिन तुम्हारा ईमान कामिल नहीं होगा उस वक्त तक जब तक कायम आले मोहम्मद क़याम ना करें। इस मौके पर खुदावंद आलम तुम्हारी अक्लों को कामिल कर देगा और फिर सब का ईमान मुकम्मल हो जाएगा, सब मुकम्मल मोमिन हो जाएंगे। उस ज़ात की कसम कि जिसके हाथ में मेरी जान है कि सारी दुनिया में ऐसे इंसान हैं कि जिनकी निगाह में सारी दुनिया मच्छर के पर के बराबर भी नहीं। जब भी काले बादलों और जहालत ने खुद के साये को इंसानी माशरे पर डाला, दानिशमंदों और दीनी उलमाओं ने जहालत, नादानी, बुरी फ़िक्रों और फसाद को लोगों के दामन से दूर करने की ज़िम्मेदारी को अंजाम दिया। रिवायात के मुताबिक आखिरी ज़माने में उलमा अपना किरदार बखूबी अदा करेंगे।
इमाम हादी अलैहिस्सलाम इस बारे में फरमाते हैं, कायम आले मोहम्मद की गैबत के ज़माने में ये दानिशमंद ही होंगे जो लोगों को उसकी जानिब हिदायत और रहनुमाई करेंगे, जो हुज्जत इलाही होंगे और उसके दीन का दिफा करेंगे। कमज़ोर ईमान के शियों को शैतान और उसके पैरोकारों के जालों से रिहाई अता करेंगे और नासिबी के फ़रेबों से निजात देंगे, वगरना कोई भी दीन खुदा पर कायम नहीं रहेगा और सब मुर्तद हो जाएंगे। लेकिन वो कमज़ोर शियों के दिल की रहबरी को कुदरत के साथ अपने हाथ में लेंगे और उनकी हिफाजत करेंगे, क्योंकि कश्ती को चलाने वाला कश्ती के हैंडल को अपने हाथ में लेता है, लिहाजा वो खुदा के नज़दीक बाला तरीन इंसान हैं। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर सदी में दीन को ज़िंदा करने के बारे में फ़रमाया कि खुदावंद बुज़ुर्ग उम्मत इस्लाम के लिए हर सदी के आगाज़ में एक शख्स को मुंतखब करता है जो दीन को अहया और ज़िंदा करता है। इस तरह की रिवायात गैबत के दौर में उलमा के किरदार को वाज़े करती है और शैतानी साजिशों को ठंडा करती है और दीन को ज़िंदा करती है। और आखिरी ज़माने में कुम के शहर का किरदार क्या होगा? जिस वक्त इंसानी माशरा तबाही और पस्ती की तरफ बढ़ रहा होगा, उस दौरान एक उम्मीद नुमायाँ होगी। कुछ लोग तारीकी में नूर के परचमदार होंगे। कुम का शहर आखिरी ज़माने में इस ज़िम्मेदारी को अपने कांधों पर लिए हुए है। बहुत ज़्यादा रिवायात इस बारे में मौजूद हैं कि इस शहर मुक़द्दस को वो अफराद जो उसमें रहते हैं खुद को मकतबे अहले बैत के इल्म से सैराब करेंगे, रिसालत के पैगाम को फैलाने के काम को अपनी ज़िम्मेदारी समझेंगे। अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने कुम के बारे में गुफ्तगू की है कि उनमें से बास की जानिब इशारा करेंगे। पहला ये कि कुम अहले बैत का हरम है। बाज़ रिवायात से मालूम होता है कि कुम और कुम के रहने वाले शियों और विलायत के नमूना हैं और होंगे। लिहाजा जो कोई भी चाहता था कि अहले बैत के दोस्तों और अहले बैत के मुहिब का तारुफ करवाए तो वो उसको कुम्मी खिताब करता था। जैसा कि रिवायत में बयान हुआ है कि लोगों का एक गुरोह इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में तशरीफ़ लाया और कहने लगा कि हम शहर रे तेहरान के एक इलाके का नाम है, वहाँ के रहने वाले हैं। इमाम ने कहा कि कुम के भाइयों को शाबाश। उन्होंने चंद मरतबा इस बात को दोहराया कि हम शहर रे से आए हैं। इमाम ने भी हर बार अपने इसी जुमले को दोहराया और उस वक्त फरमाया कि खुदा का हरम मक्का है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हरम मदीना है, कूफा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का हरम है और हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का हरम कुम का शहर है। बहुत जल्दी हमारे फ़र्जंदों में से एक की बेटी के जिसका नाम फ़ातिमा होगा कुम में दफन होगी। जो कोई मारिफत के साथ उसकी ज़ियारत करेगा जन्नत उस पर वाजिब हो जाएगी। रावी कहता है कि जिस वक्त इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने इस सुखन को बयान किया, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम अभी दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे। एक दूसरी रिवायत में सफ़वान से नकल है कि एक दिन इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की खिदमत में मौजूद था और अहले कुम और उनके लोगों की हज़रत महदी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत के बारे में गुफ्तगू हो रही थी। इमाम ने फरमाया, खुदा उन पर अपनी रहमत नाजिल करे और उनसे राज़ी हो। और फिर कहा, जन्नत के 8 दरवाज़े हैं कि उनमें से एक कुम के लोगों के लिए है। शहरों और मुल्कों में वो हमारे होशियार और नेक शिया हैं। खुदा ने हमारी विलायत और दोस्ती को उनकी मिट्टी में मिला दिया है।
अहले बैत अलैहिमुस्सलाम शुरू से ही कुंभ को अहले बैत और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आशिकों का मरकज़ समझते थे। शायद वो दरवाज़ा जो कुंभ के शहर के लिए है उसे बाबुल मुजाहिदीन या बाबुल अखियार या नीकान कहते हैं। जैसा कि रिवायत में है कि कुंभ के रहने वालों को शियों में सबसे ज़्यादा नेक शिया कहा गया है। खुदावंद आलम के पास हर ज़माने में ऐसे इंसान मौजूद हैं कि जो दूसरों पर हुज्जत हैं, क्योंकि उन्होंने खुदा के रास्ते में कदम उठाया। खुदा भी उनका यारो मददगार बन गया और दुश्मनों के शर को उससे दूर कर दिया। इमाम असर के गैबत के ज़माने में कुंभ और उसके लोग दूसरे इंसानों पर हुज्जत हैं। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कुंभ और उसके लोगों से मुसीबत और परेशानियां दूर हैं। हज़रत महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के वक्त कुंभ और उसके लोग तमाम लोगों पर हुज्जत होंगे, और अगर ऐसा ना होता तो ज़मीन अपने रहने वालों को अपने अंदर ले लेती। बेशक फरिश्ते कुंभ और उसके रहने वालों से मुश्किलात को दूर करते हैं, और कोई भी सितमगर कुंभ का इरादा नहीं कर सकता मगर ये कि खुदा उसकी कमर को तोड़ देगा और उसे दर्द और मुसीबत और दुश्मन में गिरफ्तार करेगा। ये वो अहादीस थी जो कुंभ के लिए बयान हुई हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या कुंभ आखिरी ज़माने में इन रिवायात की बिना पर अजीज़ होगा?